ओम ह्रीं अरहम गणमो जिनाड़म। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम, अष्टम वर्ष, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, अध्याय नंबर 3, प्रश्न 350। 349 तक विषय पूर्व में हो चुका, जिसमें आचार्य भगवान ने 8 कर्मों के स्वभाव को बदलाया, जिसे हम प्रकृति वंद कहते हैं। ये विषय अच्छी तरह पूर्ण हुआ। अब उसी विषय से संदर्भित घाती, अघाती, सर्वघाती, देशघाती आदि आदि विषयों को आचार्य महाराज हमारे सामने रखेंगे। विषय वही चल रहा है, थोड़ा और डिटेल में महाराज चले गए हैं, थोड़े और डिटेल में पंडित जी साहब समझा रहे हैं। तो अब हम उन विषयों को अच्छी तरह से सुनते हैं। प्रश्न नंबर 350 से प्रारंभ करते हैं। घाती कर्म कितने और कौन कौन से हैं? तो घाती कर्म सामान्य से 4 और विशेष रूप से 47 प्रकार के होते हैं। 47। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5। टोटल कितने हुए? 47। 47। याद करने के लिए तरीका अच्छी तरह सेटअप करो। 8 कर्मों को लिखो, उनकी प्रकृतियां सामने लिखो, दिमाग में सेट करो कौन सा कर्म कौन सा है, घाती कौन सा है, अघाती कौन सा है, पुण्य कौन सा है, पाप कौन सा है। तो इन सब के लिए आपको अपनी चार्ट खुद के तैयार करने हैं, ठीक है? उससे आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। अघाती कर्म कितने और कौन से हैं? तो इनके अलावा जो बचे वे सब अघाती में चले गए। तो 101 कर्म, वेदनी के 2, आयु के 4, नाम के 93 और गोत्र के 2। टोटल मिला के कितने हुए? 101 कर्म। टोटल 148 कर्म होते, 47 वहां चले गए, तो बचे कितने? 101 कर्म। अब सर्वघाती प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं? तो कल इसको आपके सामने रखा था कि सर्वघाती किसे कहते? क्वेश्चन नंबर 352, 3252। सर्वघाती तो सब कुछ घात लेती हैं, वे सर्वघाती हैं। अब अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि जो देशघाती और सर्वघाती का अंतर है, ये अंतर केवल और केवल घातिया कर्मों में पढ़ना है, क्योंकि घातिया कर्म ही 2 प्रकार से बढ़ता है। जो पूरा घात दे वो सर्वघाती, और जो एक देश घात दे वो देशघाती। तो इसलिए ये अंतर केवल कहाँ पड़ेगा? ये अंतर केवल घातिया कर्म में पड़ेगा, अन्य कर्मों में नहीं पड़ता। अब सबसे पहले तो घातिया कर्म कितने प्रकार का? 4। कौन कौन सा? अब उन 4 प्रकार में भी विशेष कितने प्रकार का? 47। अब 47 प्रकृतियां दिमाग में सेट करो। ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। बस अब इनमें से ही देशघाती सर्वघाती का विभाजन करना, ठीक है? अब सबसे पहले देखते सर्वघाती। तो सर्वघाती की 21। पहली ज्ञानावरणी की 1, केवल ज्ञानावरण। तो बाकी 4 कहाँ गई? देशघाती। फिर दर्शनावरणी की 6, केवल दर्शनावरण 1 और 5 प्रकार की निद्रा। फिर मोहिनी कर्म की 14। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, मिथ्यात्व 1 और सम्यक मिथ्यात्व। टोटल कितनी हुई? 14। इसकी कितनी हो गई? 14। 14 और 6 20 और 1 21। किसकी हो गई? 21 ये सर्वघाती। अब याद कर लो सर्वघाती कौन कौन सी हैं? तो ज्ञानावरणी की 1, दर्शनावरणी की 6 और मोहिनी की 14। कितनी हो गए? 21। अब जो बची 47 की में वे सब कहाँ चली गई? देशघाती। अब देशघाती कितनी? तो देशघाती 26। ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की 3। टोटल 9 थी।
6 वहां चली गई तो 3 यहाँ बची। अचक्षुर्दर्शनावरण, चक्षुर्दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ठीक है। मोहिनी की ठीक 28 वहां चली, 14 वहां चली गई, 14 28 में से, ठीक है। तो संजुलन की 4, नौकसाय 9 और 1 सम्यक्त प्रकृति और अंतराय की 5। टोटल मिला के कितनी हो गई? 26। आप सब अच्छे से समझ लिए, होशियार है ना? समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले घातीय कर्म याद कर लो। घातीय कर्म में ही सर्वघाती देशघाती ये 2 भेद बनते, अन्यथा भेद नहीं बनते, ठीक है। अब सर्वघाती जो सबका घात कर देती है, जिसमें गुण का अंश भी प्रकट नहीं होता, वो सर्वघाती। तो ज्ञानावरणी में 1 केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरणी में 6, एक तो केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्रा। फिर बचा मोहिनी, तो मोहिनी में टोटल 14। फिर जो बची वो सर्वघाती में की देशघाती में डाल दो। चलो आगे। अब बताई थी उन्होंने 4 प्रकार की विपाकी। विपाकी मतलब उनके फल देने की शक्ति। तो जो कर्म जिस रूप में फल देता है उसको उसका विपाकी कहते हैं। जो जीव को ही फल दे वो जीव विपाकी, जो क्षेत्र विशेष में फल दे वो क्षेत्र विपाकी, जो पुद्गल विशेष को फल दे वो पुद्गल विपाकी। तो क्रम सा बताते, सबसे पहले क्षेत्र विपाकी, ये 4 प्रकार की, नरकगत्यानुपूर्वी, त्रियगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी। मतलब 4 प्रकार के जो अनुपूर्वी हैं वे ही क्षेत्र विपाकी हैं। ये क्या करती हैं? जब एक जीव एक स्थान से मरण करके दूसरे स्थान पर उत्पन्न होने जाता है, इनका रोल बस उतनी देर होता है, उसके बाद और उसके आगे पीछे नहीं होता, इसलिए इसको बोला क्षेत्र विपाकी। ना, जब कोई जीव यहाँ से मरा, मानो मेरा यहाँ मरण हुआ और मैं यहाँ से देवगति की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे जो आत्म प्रदेश हैं और कर्म का पुंज रूप कार्मण शरीर और उसके साथ मिला हुआ तेजस शरीर, ये अब यहाँ से अगली गति में जाएगा। तो कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा जो पूर्व का शरीर था उसके आकार रूप होकर जाता है, इसी का नाम गत्यानुपूर्वी है। वो जाएगा कैसे? वो विग्रह गति है, लेकिन जाने का आकार कौन सा? गत्यानुपूर्वी। और जाएगा कैसे? विग्रह गति से। और रास्ता कौन सा बनाएगा? अरे अनुश्रेणी है, आकाश की पंक्तियों के अनुसार जाएगा, अनुश्रेणी गति। तो जैसी जैसी आकाश की पंक्तियां होंगी उन आकाश की पंक्तियों के बल से उसका गमन होगा। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि मरने के बाद डरो नहीं आप लोग, मरना तो निश्चित है, ऐसा तो कोई नहीं है परमानेंट है, परमानेंट टिकट वाला तो है नहीं। तो मरने के बाद आपको डर नहीं लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे, इसलिए महाराज सब चीज़ बता के रखेंगे पहले से। उमा स्वामी महाराज आप लोग डरो नहीं, मरने के बाद की व्यवस्था भी बढ़िया है। यहाँ से गत्यानुपूर्वी के हिसाब से अपना आकार बनाओगे, अनुश्रेणियों से गमन करोगे, विग्रह गति आपको अगले स्थान पर अगली गति तक छोड़ के आएगा। तो सारे कर्म आपकी अपनी अपनी व्यवस्था बना देंगे। आप तो निश्चिंत रहो, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी निश्चिंत बने रहो, सब चीज़ें आराम से होंगी। तो जो बांधोगे उसी के अनुसार तो जाओगे। देखो नियम बना लो, अगली आयु को बांधे बिना कोई कभी मरता नहीं, बस जो बांधोगे वहां जाओगे। चलो आगे। विपाकी का मतलब होता है बी मतलब विशेष रूप से, पाक मतलब फल देना, पक जाना। जैसे आम पेड़ पर लगे लगे पक जाता है, वैसे ही जीव पर लगा हुआ कर्म जब पक जाता है उसको बोलते हैं विपाक, फल देने की शक्ति या फल देना। विपाक मतलब फल देना। उदाहरण में लिखो आम का पक जाना, वैसे कर्म का पक जाना ही विपाक है। अब कर्म जहां पके वो वैसा विपाक है, जो क्षेत्र में पके वो क्षेत्र विपाकी, जो जीव में पके वो जीव विपाकी, जो भाव में पके वो भाव विपाकी, जो पुद्गल में पके वो पुद्गल विपाकी। बहुत अच्छा, आप लोग सब होशियार हैं। आगे चलो। अब भव विपाकी जो भवों में पकती हैं वे हैं 4 प्रकार की आयु, नरक आयु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अब जीव विपाकी जिनका फल डायरेक्ट जीव से कनेक्टेड है वो कौन सी हैं? तो ऐसी टोटल 78 प्रकृतियां हैं। घात कर्म की पूरी 47 की
ये जीव विपाकी हैं। इनका फल डायरेक्ट जीव को दिखाई देता, क्योंकि जीव का नाम है ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ये चारों किसके साथ हैं? और इनका घात कौन करता? घातिया कर्म। इसलिए घातिया कर्म कैसे हो गए? जीव विपाक। फिर घाती कर्म की 47, गोत्र कर्म की 2, ऊंच और नीच, वेदिनी की 2, साता और असाता, और नाम कर्म की 27। कौन कौन सी? तो तीर्थंकर प्रकृति, उपश्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, शुश्रुर, दुश्रुर, आदे, अनादे, यशक कीर्ति, ऐशक कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, शुभक, दुर्भक, गति, जाति, गति 4, जाति 4, सब मिलाकर टोटल 78 प्रकृतियां हो गई, 78। अब आती है पुद्गल विपाकी, जिनका फल पुद्गल को मिलता है। कैसे मिलता है बताते हैं। 62 प्रकृतियां इसमें हैं। 148 में से क्षेत्र विपाकी 4, भाव विपाकी 4 और जीव विपाकी 78। ये 86 प्रकृतियां घटाने से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। जो बची वे सब पुद्गल में डाल दो, खत्म। मोस्टली नाम कर्म की लगानी है। शरीर है, सेनन है, बंधन है, संघात है, संस्थान है, ये सारा का सारा विषय पुद्गल है। विशेष रूप से आप लोग जान ही रहे हैं कि पुद्गल मतलब शरीर है। पुद्गल का अर्थ यहाँ बाहर और अन्य चीजें नहीं है। पुद्गल मुख्य रूप से यहाँ शरीर को जानना। तो जो शरीर पे ही असर दिखाती हैं वे पुद्गल विपाक। अब आती पाप प्रकृतियां कितनी और पुण्य प्रकृतियां कितनी। तो पाप और पुण्य को 2 भागों में विभक्त करना। टोटल प्रकृतियां हैं 148। कितनी? 148। लेकिन जब हम पाप और पुण्य का काउंटिंग करते हैं तो जो वर्ण की स्पर्श रसगंध वर्ण की प्रकृतियां हैं 20, वे दोनों भागों में बढ़ जाती हैं। पुण्य भी हो जाती है और पाप भी। इस कारण टोटल प्रकृतियां जब पुण्य पाप में बढ़ती हैं तब प्रकृतियां होती हैं 168, 168। टोटल प्रकृतियां कितनी? 148। लेकिन जब पुण्य पाप का डिवीजन करो तब क्यों? 20 प्रकृतियां दोनों तरफ 20 प्रकृतियां दोनों पार्टी में खेलती हैं, इस तरफ भी और पुण्य में भी जाएंगी। और कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इनकी जो 20 प्रकृतियां हैं वे दोनों टीमों में खेलती हैं। तो इसलिए कितनी हो जाती? 168। हाँ गिरा दो, गिराओ गिराओ जल्दी। स्पर्श की 8, गंध की 2, वर्ण की 5 और गंध वर्ण अरे 8 5 5 2, ठीक है, याद कर लो। 8 5 5 2, 8 स्पर्श की, 5 रस की, 5 वर्ण की, 2 गंध की। ठीक हो गया। अब एक एक का डिटेल नहीं बताते, आगे चलते। अब पुण्य और पाप में डिवीजन करना है तो सबसे पहले पाप प्रकृतियां बनाते। तो पाप प्रकृतियां टोटल 100। पाप प्रकृति कितनी? 100। तो पुण्य कितनी बची? 68। महापुरुषों, देखो पहले दिमाग में सेट कर लो जो विषय है। टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी? 148। और अगर पुण्य पाप बनाओगे तो 168। क्यों? क्योंकि 20 प्रकृतियां दोनों तरफ 20 प्रकृतियां डबल गेमर हैं, 2 स्वभावीय हैं, पुण्य में भी हैं और पाप में भी तो टोटल कितनी हो गई? 168। अब 168 में से पुण्य पाप की पाप कितनी? 100। तो बची कितनी? 68। एकदम क्लियर है। अब घबराना तो नहीं, टेंशन तो नहीं, एकदम शांत मन से विचार करो। पाप 100, बची कितनी? 68। बस। अब वापिस पाप प्रकृतियां, 100, पुण्य, 68। क्लियर हुआ। अब पाप की गिनती समय हमेशा क्या करना होता है, इसको भी अच्छी तरह एक चार्ट बनाना और उसमें लिखना है कर्म। तो सबसे पहले तो 47 पूरे के पूरे जो घातिया कर्म हैं वे पूरे पाप। ठीक हो गया, एकदम क्लियर। पूरा का पूरा घातिया कर्म 5 प्रकार का ज्ञान, ज्ञानावरण,
9 प्रकार का दर्शनावरण, 28 प्रकार की मोहिनी और 5 प्रकार का अंतराय काय में गया, पाप है। ये पूरा पाप ही है। ठीक हो गया। अब आगे गिनते, असाता वेदनी 1, ठीक, फिर नीच गोत्र 1, नरक आयु 1 और नाम कर्म की 50। याद कैसे करना, देखो 100 बनानी, 47 वो हो गई और 50 नाम कर्म की, बची कितनी, 3 तो साता वेदनी की 1, कौन सी, असाता वेदनी ठीक, गोत्र की 1 कौन सी, नीच गोत्र, अब बचा कौन सा कर्म, आयु आयु, तो आयु की नरक आयु, 1, केवल नरक आयु, कितनी हो गई, 100, 100। एकदम क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा नाम कर्म की याद करने के लिए, तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि एक बार तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय से नाम कर्म का सूत्र याद कर लो। जिसको याद हो जाएगा उसको ये विषय एकदम क्लियर हो जाए। हो जाए। एक एक प्रकृति याद करने से अच्छा है एक बार 8वें अध्याय से प्रकृतियां याद कर लो। जिसको वहां से याद हो जाएगा फिर उसको ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा। वरना गिन कौन सी कहाँ ऐसे गिनते रहोगे तो कौन सी कहाँ नहीं गिनो। एक बार प्रकृतियां गिनो और उन एक प्रकृति पर उंगली रखो। गति 4, एक पुण्य में कितने पाप में, 2 पुण्य में 2 पाप में, जाति 4 इसमें 1 उसमें, ऐसे गिनोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब नामकर्म पे चलते हैं। नामकर्म की 50, ठीक। अब कौन कौन सी 50 तो गिनते। नरगति 1, नरगत्यानुपूर्वी 1, त्रियगति 1, त्रियगत्यानुपूर्वी 1, जाति में से 4, कौन सी जाति छोड़ के, पंचेंद्रिय जाति। संस्थान अंत के 5, कौन सा छोड़ के, वज्रवृषभ नाराज सेनन। अच्छा संस्थान है, संस्थान कौन सा, समचतुर संस्थान। सेनन वज्रवृषभ नाराज छोड़ के 5, स्पर्श आदि 20, ये दोगली ठीक 222। फिर उपघात, प्रशस्त गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, आदि, अयशक कीर्ति, अशुभ, दुर्भग, दुष्वर, साधारण, कुल मिलाकर क्लियर हुआ। हिसाब बराबर। अब याद करने का तरीका क्या, नाम कर्म की पूरी प्रकृतियां याद कर लें। जब नाम कर्म की पूरी प्रकृतियां आपको याद हो जाएंगी फिर उन प्रकृतियों से पूछो आपका काम कहाँ है तो बताएगा। गति बताएगी हमारा काम कहाँ, 2 गति इस तरफ, 2 गति इस तरफ। फिर जाति पर आओगे, 1 जाति यहाँ, 4 जाति वहाँ। सेनन में 1 यहाँ, 5 यहाँ। संस्थान में आओगे 1 यहाँ, 5। तो जब आपके दिमाग में सेट होगा कि इतनी है तो फिर आप यहाँ वहाँ कर पाओगे। जब हमारे दिमाग में सेट नहीं हुआ तो कैसे करोगे। इसलिए पहले इनको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज से ही कोशिश करो कि इसको याद करना है। ठीक है, अब आगे चलो। ना नाम कर्म इसलिए हमने कहा और कहीं दिमाग नहीं लगाना। अभी स्थावर का केवल यहाँ एक ही भेद है, तिरस और स्थावर। ठीक है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, साधारण और असाधारण नहीं, साधारण और प्रत्येक। नाम कर्म को ध्यान रखो। अरे जिस समय जो विषय चल रहा है बस वो ध्यान रखना है, बाकी सब तत्व सूत्र पढ़ोगे तो रत्नगंडक श्रावकाचार्य को भूल जाओ वरना कंफ्यूज आ जाओगे। क्योंकि आचार्य महाराज ने सब विषय अलग अलग दिए। ऐसे आगे पुण्य प्रकृतियां कितनी बची, 68। तो कर्मों की समस्त प्रकृतियां 148, उनमें से 5 प्रकृतियां 100 घटाने पर शेष रहीं 48। उनमें नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां मिलाने से संपूर्ण पुण्य प्रकृतियां 68 होती हैं। 20 ही स्पर्श आदि किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट होते हैं। इसीलिए नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप उभय रूप मानी गई हैं। भगवान मुनि सुब्रतनाथ का काला रंग कैसा है, पुण्य प्रकृति। और सामान्य किसी आदमी का काला रंग हो जाए तो रोता फिरता है। तो एक ही वर्ण है, किसी के
पुण्य किसी के पाप। ठीक है, इसलिए चलो आगे। यहां तक ये प्रकृति बंध पूरा हुआ। अब स्थिति बंध को बताते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? तो आत्मा के साथ कर्म के रहने की मर्यादा, मियाद, टाइम पीरियड, काल या समय को स्थिति बंध कहते हैं। एक बार कर्म बंधन होने के बाद जब तक वह कर्म आत्मा के साथ बंधा रहेगा तब तक फल देकर झरेगा नहीं, तब तक उसको बोलते हैं स्थिति बंध। आठों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी है, इसको भी अच्छी तरह क्या करना, एक चार्ट बनाओ, ऊपर लिखो कर्म की स्थिति, पहली लाइन में लिखो कर्म, दूसरी लाइन में लिखो उत्कृष्ट स्थिति, फिर लिखो जघन्य स्थिति, फिर क्रमशः एक एक कर्म की लिखते जाओ। पहला ज्ञानावरण, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, लिखो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर इसके बाद मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म की 33 सागर। 33 सागर। ठीक हुआ। अब चलते जगन्य पर। तो जगन्य में भी वेदनी कर्म की 12 मूर्त, नाम और गोत्र की 8 मूर्त और शेष की अंतर। सूत्र याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो स्थिति याद तो कर ही सकते। सामान्य से करो। ज्ञानावरणी आदि 5, ज्ञानावरणी, वेदनी नहीं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इन चार की 30-30, फिर मोहिनी की 70, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़े, आयु की 33। जगन्य में आओ तो वेदनी की 12, नाम और गोत्र की 8, बाकी की अंतर। क्लियर हुआ? चलो अब जो आयु को मापने के कुछ पैमाने दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर पंडित जी साहब बताते हैं। क्या है वो आयु को मापने के पैमाने, तो उनको क्रमशः देखते हैं। पहला है कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त गुणन फल को 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। करोड़ को करोड़ से गुणा करने का नाम कोड़ा कोड़ी है। याद कर लो, करोड़ को करोड़ से गुणा करने का नाम कोड़ा कोड़ी। एकदम क्लियर। ठीक। सागर किसे कहते हैं? तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्यापल्यों का एक सागर होता है। अब ये चालू हो रहे हैं यहां से उपमा मान। इसको क्या बोलते? उपमा मान। उपमा मान मतलब होता है किसी एक की उपमा देकर उसे समझाना। वह काउंटिंग नहीं है, बस इतना समय इसमें लगेगा, उतना समय जानो। क्या कह दिया? जैसे एक कटोरी में पानी भर के रख दिया, जितनी देर में चिड़िया इसको पिएगी उसका नाम एक चिड़ा काल। क्या नाम दे दिया? ये दे दिया। ऐसे ही किसी भी वस्तु को किसी भी घटना पर एक समय दे देना, उसका नाम वो काल, उसको बोलते हैं उपमा मान। कौन सा मान? उपमा मान। तो ऐसे उपमा मानों का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए होता। उनमें से एक उपमा मान है सागर, उनमें से एक उपमा मान है अद्यापल्य। अब अद्यापल्य क्या है तो बता रहे हैं। 2000 अद्यापल्य मतलब 2000 कोस गहरे एक गड्ढा खोदना। कितना? 2000 कोस गहरा और 2000 कोस चौड़ा, गोल गड्ढे में, चौकोर नहीं, गोल गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके ऐसे मेढ़े के बालों को भरना। मतलब ऐसा छोटा सा बाल जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसा छोटा सा बाल भर दिया। जितने बाल उसमें समावे उनमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद निकालना। एक बाल निकाला, फिर 100 साल बाद एक बाल निकाला, फिर 100 साल बाद एक बाल निकाला। जितने वर्षों में वे सब बाल निकल जावें उतने वर्षों के जितने समय हों, 100 साल नहीं, उन 100 सालों के जितने समय हैं, और जितने में पूरा गड्ढा खाली हो जाए उसमें जितने समय होंगे
उतने समयों को व्यवहार पल्ल कहते हैं। ये व्यवहार पल्ल हुआ। फिर व्यवहार पल्ल से असंख्यात गुणा उद्धार पल्ल है, और उद्धार पल्ल से असंख्यात गुणा अद्धा पल्ल है। हाँ, इसका कोई उदाहरण नहीं है। अब याद करने का तरीका क्या? आंखें बंद करो, एक 2022 कोस का गड्ढा खोदो, और उस गड्ढे को क्या करने हैं? बालों से भर दो। ऐसा छोटा बाल जिसका दूसरा टुकड़ा 100 साल में एक बाल एक बार निकालो। ऐसे जब पूरा गड्ढा खाली हो जाए तब एक व्यवहार पल। फिर ऐसे ऐसे व्यवहार पल में जितने समय हुए उन प्रत्येक समय को गुणित करो असंख्यात से, तो कितने बचेंगे? उद्धार पल। और उद्धार पल को असंख्यात से गुणा करो तो अद्धा पल। अब कितना समय हुआ केवली भगवान जाने। इसको कहते उपमा मान। इसको ऐसे ही समझना, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए उसको उस रूप में जानना। ठीक है, ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ज्ञान का विषय। श्रुत ज्ञानियों को तो इतना ही उन्होंने जाना, तो इतना ही उन्होंने लिख दिया। कितना वर्ष हुआ? उपमा के रूप में समझा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया ना, एक चिड़ी ने पानी की बूंद को पिया, जितनी देर में कटोरा खा लिया एक चिड़ा काल बन गया। ऐसे ही आप लगाते जाओ। एक गड्ढा खोदा, बाल भरे, बाल निकाले, जितने बाल खत्म हो गया जितने समय में एक व्यवहार पल, उसमें और असंख्यात का गुणा कर दो उद्धार पल, और असंख्यात गुणा कर दो अद्धा। अब आते हैं अपने काल, जो अपने बस का है। ये उत्कृष्ट और जघन्य जो काल निकालते हैं, उसका कोई सिद्धांत है या ऐसे? वो आगम में वर्णित है। जिस आगम ग्रंथों में जिस चीज का जो वर्णन है उसको वैसे ही जानना। जैसे ग्यारहवां में 30 करोड़ में निकाला है, एक अंतर में निकाला है, तो इसका सिद्धांत से निकाला है। सिद्धांत से भगवान की वाणी में ये खेरा बस वही है। ऐसे नहीं होता कि हम उसको कोई क्वेश्चन से बनाएं, ऐसे नहीं। जब भी किसी जीव को जगन्यतम स्थिति बनेगी ज्ञानावरण की, तो केवल अंतर्मूर्त बनेगी। जब किसी जीव को उत्कृष्टतम स्थिति बनेगी तो 30 सागर कोड़ा कोड़ी की बनेगी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बनेगी। बस जैसे आयु तो इनकी 33 सागर है, तो ये तो अपने देवों की आयु के हिसाब से निकाला है। ठीक है, उस हिसाब से निकाला। जैसे कि दूसरे ग्रहों की भी कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि क्यों? उसका कारण है, इतना लंबा कोई होता ही नहीं। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की कोई स्थिति नहीं आयु से, तो हम एग्जाम्पल में नहीं घटित कर सकते। हर चीज का एग्जाम्पल हो ये जरूरी नहीं। जो चीज जिस रूप में लिखी वो उसको वैसे मानो। जैसे 7 दिन ही होते हैं, अब 7 ही क्यों होते हैं? इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे जानो। जैसे जगन्य आयु नामकरण की 8 संतरण निकाली है, गोत्र की 8 संतरण निकाली है, वेदों की 12 संतरण निकाली है। बोल दिया ना, ये ऐसे ही है, बस स्वीकार करना है। अरिहंत भगवान के मुख से ऐसी थी, उमा स्वामी महाराज ने ऐसी बताई, हम लोग ऐसी जान रहे हैं। बस निकालने का कोई प्रोसेस नहीं, कोई तरीका नहीं। ऐसा ही होगा ना भैया, जैसे जिसकी कोई ज्ञानावरण करते जिसने बंद किया होगा उसको लास्ट टू लास्ट उसने 8। यही तो कह रहे ना कि अगर किसी जीव ने जगन बांधी हाँ, तो अंतर्मूर्त बांधी, और सबसे ज्यादा 30 सागर बांधी, तो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वो हो गई, जगन्य हो गई। ये इससे ज्यादा नहीं बनती, बस ये नियम हो गया। आगे अब जो हमारी घड़ी का मुहूर्त है उसके हिसाब से बता रहे हैं। पहला है मुहूर्त किसे कहते हैं? तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता, याद कर लो। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट्स, ठीक है। फिर अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? तो आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के प्रत्येक समय कालखंड को अंतर मुहूर्त कहते हैं। मतलब अब आवली किसे कहते हैं ये और समझ लो पहले, फिर उसके बाद को समझ में आएगा। आवली किसे कहते हैं? तो एक श्वास में असंख्यात आवलियां होती हैं। हाँ, 48 मिनट से कुछ कम 1 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त इसमें कभी नहीं, अंतर मुहूर्त कम होता है। भैया जी इसमें कम लिखो। ओम, चलो आगे। तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, तो एक मुहूर्त कितना हुआ?
48 मिनट, 48 मिनट्स। तो 48 मिनट्स से कुछ कम, ठीक। और आवली, आवली किसे कहते हैं? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज समय। समय को मापने की सबसे छोटी इकाई का नाम है समय। समय क्या नाम है? समय। काल को मापने की सबसे छोटी इकाई है समय, और उस असंख्यात समयों की होती है एक आवली। और एक आवली से जो थोड़ा सा बड़ा हो और मुहूर्त से थोड़ा सा कम हो, उसको क्या बोलते हैं? अंतर। अब एक अंतर मुहूर्त कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का, जितने समय, क्योंकि बीच में जितने वो पड़ेंगे जितने समय पड़े उतने प्रकार का है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते ना, एक अंतर मुहूर्त में ये हुआ, उसी अंतर मुहूर्त में ये हो गया, उसी अंतर मुहूर्त में ये हो गया, तो समझो अंतर मुहूर्त है कितना। तो एक एक समय का अंतर मुहूर्त बनाते जाओगे तो एक आवली से आगे बढ़कर एक एक समयों को बढ़ाते 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 47 मिनट तक जो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? अंतर। एक आवली से थोड़ा बड़ा तो सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त, और 47 मिनट से थोड़ा सा कम हुआ तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और बीच का जितना समय हुआ वो असंख्यात प्रकार का मध्यम अंतर मुहूर्त होता। इसलिए अंतर मुहूर्त सुन के घबराओ नहीं। अंतर मुहूर्त सुन के एकदम से ये नहीं कहो कि 48 मिनट हो गया, नहीं, आगे पीछे भी होता है या हो सकता है। आवली किसे कहते हैं? तो एक श्वास में असंख्यात आवलियां होती हैं, या यूं मानो असंख्यात समयों की एक आवली होती है। स्वाक्षुक श्वास काल किसे कहते हैं? तो निरोग अर्थात स्वस्थ पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को स्वाक्षुक श्वास काल कहते हैं। आपने ऐसे करके ऐसे हाथ रखा, कोई स्वस्थ मनुष्य में का एक समय में जितनी बार ये धड़की, एक बार में चलने के समय को एक स्वाक्षुक श्वास काल कहते हैं। एक अंतर मुहूर्त में कितने स्वाक्षुक श्वास होते हैं? तो एक अंतर मुहूर्त में 3773 3773 स्वाक्षुक श्वास होते हैं। अब आज बैठ के ऐसे रख के ऐसे बैठ के 48 मिनट तक घड़ी देख के काउंट करना, 1 2 3। अगर 3773 हुए तो आप स्वस्थ हैं, वरना अस्वस्थ हैं। करके देखना है, समय निकालना। अब कहते हैं अनुभाग बंद किसे कहते हैं? तो कर्मों के फलदान की शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। प्रदेश बंद किसे कहते हैं? बंधे हुए कर्मों के प्रदेशों की संख्या, कितने कर्म बंधे, इसको प्रदेश बंद कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? कर्मों के फलदान की सम्मुखता को उदय कहते हैं। कर्मा के बंध गया, अब जब वो फल देने में आएगा, एक्टिव मोड में आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? उदय। कर्म के बंधने का नाम उदय नहीं है, कर्म के फल देने के लिए जो आएगा तब उसका नाम क्या होगा? उदय। उदीर्णा किसे कहते हैं? तो स्थिति पूरे हुए बिना ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। जैसे एक टंकी में से पानी की एक एक बूंद गिर रही है, इसका नाम है उदय। कर्म अपने अपने समय पर उदय में आ रहा है, तो पूरा एक पानी की पाइपलाइन में अलग अलग बूंदें भरी हुई हैं, ये इनका समय है झरने का। लेकिन एकदम से नल टूट गया तो सारी पाइपलाइन भड़ास से बाहर हो गई। तो जो एक एक समय झरते झरते 5 मिनट में पानी खत्म होना था, वो 1 सेकंड में ही खत्म हो गया। इसका नाम है उदीर्णा। ठीक है, आगे उपशम किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की जो अप्रकटता है, रुकावट है, काम नहीं कर पाना है, इसका नाम उपशम है। मतलब कर्मों का दब जाना। उपशम कितने प्रकार का है? तो उपशम 2 प्रकार का है। एक अंतःकरण रूप उपशम और दूसरा सदवस्था रूप उपशम। पहला अंतःकरण, आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं के आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। जो कर्म उदय में आ रहे थे, वे कर्म जैसे मानो अनंतानुबंधी है, अब वो अनंतानुबंधी जिस रूप में उदय आनी थी,
अब वो नहीं आ पा रही है तो उस अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्यख्यानावरण रूप उदय में आएगा। इसको बोलते हैं अंतःकरण रूप उपसम। और दूसरा है सदवस्था रूप उपसम। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपसम कहते हैं। जो कर्म उदय में आने वाला था उसे उतनी देर के लिए दबा दिया, इसलिए वो उतनी देर काम नहीं कर पा रहा, जो अपन ने सम्यक दर्शन के साथ किया था। सम्यक दर्शन के समय में 7 प्रकृतियों को क्या किया? उपसम किया। तो उस समय में 2 प्रकार के उपसम जानिए। पहला, अनंतानुबंधी वहाँ पर खत्म नहीं हुई, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण रूप होकर उदय में आने लगी। ये तो हो गया अंतःकरण उपसम। और उसी समय मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक्त प्रकृति दबकर काम करने लगी। एक और लास्ट, बस लास्ट, क्षय किसे कहते हैं? कर्म की अत्यंत निर्वृत्ति को क्षय कहते हैं। भगवान की जय।